हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग विथ मी। आज सवेरे मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा कॉलेज भी है, तो इसीलिए मैं कॉलेज जाने से पहले जितना पढ़ाई कर सकती हूँ कर लूँगी। सवेरे उठने की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने अपने लिए ये लेमन टी बना लिया है। इसके बाद मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। आज से मैं आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है, तो मैंने सोचा था मैं इन्वायरमेंट करूँगी, लेकिन इन्वायरमेंट का सोर्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने उसका बुक नहीं लिया है और आइडिया भी नहीं है अभी मैं कहाँ से करूँगी इन्वायरमेंट का। मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया था क्योंकि चारों सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यूट्यूब से ही कंप्लीट किया है, फ्री सोर्स से। इन्वायरमेंट का मुझे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल था तो सोचा आर्ट एंड कल्चर से ही स्टार्ट कर देती हूँ। पहला चैप्टर मैंने जो है पहले मैं इसे पढ़ चुकी हूँ एक बार, लेकिन मैं काफ़ी दिन हो गया मैं भूल गई हूँ, तो फिर से मुझे आज इसे पढ़ना होगा। इंडियन आर्किटेक्चर मैंने बुक में टिक भी कर दिया है कौन कौन सा चैप्टर मुझे कवर करना है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंस नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पहले कवर करूँगी। मैंने एक टॉपर्स के वीडियो देखे थे, उसमें से उन्होंने जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताया था आर्ट एंड कल्चर में, तो मैंने वही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को टिक आउट कर दिया है, तो वही सब चैप्टर मैं कवर करूँगी। ये मैं नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर कर रही हूँ। बुक में ज़्यादा फैक्ट्स है, कंसेप्ट तो कम ही है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया हो तो कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा फैक्ट्स और डाटा है जो कि ज़्यादा रिमेंबर करने वाला है, तो इसीलिए मैंने इसे पढ़ ली थी पहले, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ, तभी फिर से रिपीट, रिवीजन और रिमेंबर दोनों हो जाएगा। तो पहले पढ़ी हूँ तो थोड़ा कुछ कंसेप्ट तो दिमाग में होगा। ये मैंने टिक भी किया हुआ है पूरे बुक पे। ये मैंने स्टिकी नोट भी लगाया है छोटा छोटा करके। ऐसे बुक में भी शॉर्ट में ही दिया हुआ है, पर फिर भी मैंने इसे लिख दिया है और शॉर्ट में, ये रिवाइज़ करने के लिए काफ़ी बेनिफिट हो। एक सप्ताह से मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो सुबह मैं उठ के जितना पढ़ सकती हूँ कॉलेज जाने से पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कॉलेज से मैं शाम में आती हूँ 5 बजे के बाद। कल तो कॉलेज से आते आते 5:30 बज गए थे। 5 बजे 5, 5:30 ऐसे ही हो जाते हैं कॉलेज से आते आते। मैं कोशिश करती हूँ कॉलेज जाने से पहले मैं 3-4 घंटे पढ़ लूँ। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पहले पढ़ लेते हो तो आर्ट एंड कल्चर इजी हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है समझने में। बस जो भी हैं फैक्ट्स हैं उसे याद करना है बस। तो मैं इसे यहाँ पे रिपीटेशन लगा लगा के उसे रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि वो याद भी होते चले जाए। इसको पूरा रीडिंग करने के बाद, रिवाइज़ करने के बाद मैं इस पे MCQ प्रैक्टिस भी कर लूँगी। अगर टॉपिक बाय टॉपिक PYQ और MCQ प्रैक्टिस हो जाने से हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको रीडिंग के साथ साथ मैं याद भी करते जा रही थी, तो उसमें थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया। मैं 5 बजे से पढ़ रही थी, वे 7:30 बज गए। इसमें मैंने पूरा हड़प्पन कल्चर से लेकर मौर्यन एम्पायर तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से पोस्ट मौर्यन आर्ट स्टार्ट होता है। इसको मैं कल करूँगी या फिर शाम में, देखते हैं कॉलेज से आने के बाद। इसको मैंने स्लॉट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्लॉट था मौर्यन एम्पायर का, सेकंड स्लॉट है पोस्ट मौर्यन एम्पायर का। ये सब मैंने कवर कर लिया है। पोस्ट मौर्यन आर्ट मैं कल करूँगी या शाम में। स्लॉट में डिवाइड कर देने से वो ईजी लगने लगता है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है ऐसे बेसिकली, और सब कुछ इसमें याद करने वाला ही है, तो इसीलिए स्लॉट बाय स्लॉट याद करने से इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो पूरा कवर कर लिया है, और उस पर MCQ प्रैक्टिस भी मैं कर लूँगी, लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फ़ोन पे ही उसका प्रैक्टिस करूँगी अभी। MCQ प्रैक्टिस करने के बाद लगभग बज गए थे 9। उसके बाद मैं नहा के लंच करने के लिए आ गई। मम्मी ने आज लंच सवेरे बना दिया था, क्योंकि कॉलेज में जाती हूँ तो बहुत लेट से आती हूँ, तो इसीलिए मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए। अब मैं कॉलेज में मिलूँगी, उसके बाद आगे की पढ़ाई करूँगी। लेट्स गो। आज कॉलेज जल्दी ओवर हो गया तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। सारे बच्चे यहाँ हॉल में खड़े हैं घर जाने के लिए। कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ धूप थी और अभी बारिश।
मैं घर आ गई हूँ। यहाँ मम्मी आइसक्रीम लेके आ गई थी हम लोगों के लिए। मम्मी मेरी छोटी सिस्टर को लाने गई थी हॉस्टल, क्योंकि छोटी वाली रहती है जेएनवी में, तो हम तीनों साथ कभी कभी हो पाते हैं। वहाँ से आने के बाद थोड़े देर के रेस्ट के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वोकैब। मुझे 100 वोकैब आज रिवाइज़ करना है। कॉलेज से आने के बाद इतना थकावट होने लगता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। वोकैब कंप्लीट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ मैथ का लेक्चर। यहाँ मैं कर रही हूँ पार्टनरशिप टॉपिक। मैं एसएससी और यूपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी तो मेरा लॉन्ग टर्म है, वो ग्रेजुएशन के बाद ही हो पाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2027 की प्रिपरेशन मैं अभी कर रही हूँ। मैथ का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया और आज मेरी मंजली वाली सिस्टर का बर्थडे है, तो मम्मी केक ले आई थी। एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है आज। हम तीनों सिस्टर, मम्मी पापा और मेरे अंकल इतने ही हैं बर्थडे सेलिब्रेशन में। आज के डिनर में बनी थी पूड़ी, पुलाव, पनीर, जो कि मम्मी ने बनाया है। डिनर करने के बाद थोड़े बर्तन वगैरह थे, मैंने उसे मांज दिए। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ गई। ये मेरा आज का लास्ट स्लॉट है, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। इसे करने के बाद मैं सो जाऊँगी। इसीलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।